हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 6 श्लोक नंबर 11। अथ तस्याभितप्तस्य कतिधायतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने आप को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तो जो देवतागण हैं वो भगवान के अंश हैं, जैसे हम अंश हैं, लेकिन देवतागण बहुत पावरफुल है। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, बोलते हैं कि अरे आपके हिंदू धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं, भगवान तो एक होते हैं। लेकिन ये गलत फहमी है। हिंदू धर्म में भी भगवान एक ही है, अनेक नहीं है। जो 33 करोड़ है वो भगवान में नहीं गिना जाता है, वो देवी देवता है, वो भगवान के कार्य करता है। तो इसलिए अगर कोई शास्त्र का गहन अध्ययन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि भगवान जो है वो एक है और भगवान कृष्ण है। तो इस तरह से जितने भी देवतागण हैं वो भगवान के ही भिन्नांश हैं। जैसे हम सारे मनुष्यगण भी भगवान के भिन्नांश हैं। जब श्री भगवान की भक्ति में पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं, सारे जीव भगवान की भक्ति में युक्त होते हैं, तो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा जो है वो शमित हो जाती है। तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं। यानी जब भगवान के भक्त होते हैं और उनका भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा कम हो जाता है, शमित, जैसे आग कम हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी भौतिक इच्छा बची रहती है, तो इसीलिए वो वैकुंठ जगत में तो प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में ही जो उच्च लोक है, स्वर्ग लोक है, वहाँ निवास करते हैं। और पृथ्वी लोक का या नीचे के लोक का जो भी मैनेजमेंट है खासकर, वो देवतागण करते हैं। श्लोक नंबर 12। तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासो प्रतिपद्यते। उनके मुखारविंद से अग्नि अथवा उष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से सब शब्दों के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो भगवान का जो विराट रूप का मुखारविंद वाक शक्ति का उद्गम है। हर व्यक्ति में भगवान ने जो वाक शक्ति भरा है, जिस वजह से हम बात कर सकते हैं, ये भगवान का दिया हुआ है। और भगवान का दिया हुआ हर शक्ति का उपयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। जैसे कि अगर भगवान ने हमें बुद्धि दिया है तो हम किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहें, उसमें लगाना चाहिए बुद्धि को। वाक शक्ति दिया है तो भगवान की गुणगान में लगाना चाहिए। तो इस तरह से जो है वाक शक्ति का उद्गम हुआ। अग्नि तत्व का निर्देशक इसका नियंत्रक अथवा अधिदेव है। अभिव्यक्त वाणियाँ अध्यात्म या शारीरिक कार्य है और वाणियों की विषय वस्तु अधिभूत तत्व अर्थात भौतिक उत्पादन है। तो जो वाणी है वो भी एक एक्चुअली हमारे कर्मेंद्रियों का पार्ट है। 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय में हाथ, पैर और वाणी भी आता है और मलद्वार, मूत्रद्वार है। और ज्ञानेंद्रिय में आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है। श्लोक नंबर 13, 14 और 15 हम एक साथ पढ़ेंगे। निर्भिन्नं तालुवरुणो लोकपालो विशद्धरिः जिह्वायांशेन च रसं ययासो प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनो नासे विष्णुराविशतं पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्
निर्भिन्ने अक्षिणे त्वष्टा लोकपालो विशद्विभो चक्षुषांशेन रूपाणं प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। जब विराट रूप का तालु पृथक हुआ तो ग्रह मंडलों में वायु का निर्देशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। हमारे मुंह के अंदर तालु होते हैं ना, ऐसे भगवान के विराट रूप में भी होता है। तो वहाँ से फिर हमारा जो स्वाद लेने की सुविधा वो भगवान ने उत्पन्न किया। और जब श्री भगवान के दो नथुने पृथक पृथक प्रकट हुए, नथुने मीन्स ये नाक, दो नथुने हैं हमारे, तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जीव को हर वस्तु का सुगंध आने लगा। आपको मालूम है कोरोना में बहुत सारे लोगों का स्वाद और सुगंध लेने की शक्ति चली गई थी, तो उसमें किसी भी खाने में कोई आनंद नहीं आता है जब आप सुगंध नहीं ले सकते हैं, जीभ से स्वाद नहीं ले सकते हैं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें सुगंध लेने का शक्ति प्राप्त है। ऐसा भी व्यक्ति एक में मिली जो कोरोना के बाद अभी तक उनका सुगंध लेने की जो शक्ति है वो वापस ही नहीं आई। ऐसा भी होता है, देखिए। तो ये भगवान की कृपा है और इस प्रकार जो है जीवात्मा सुगंध लेने युक्त बन गए। तत्पश्चात श्री भगवान के विराट रूप की दो आंखें अलग से अभिव्यक्त हुई। प्रकाश का निर्देशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ। इसी के कारण हम लोग क्या है, भगवान के कारण ही हम देख सकते हैं आंखों से। श्लोक नंबर 16 और 17। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशद प्राणेनांशेन संस्पर्शं येन सौ प्रतिपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नो धिष्ण्यं स्वाभिविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। जब विराट रूप, भगवान के विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्व समेत उनमें प्रविष्ट हो गए। तो दिशाओं के भी नियंत्रक होते हैं। ऐसे तो इंग्लिश में 4 ही दिशा होता है, पर हमारे संस्कृत में शास्त्रों के अनुसार 10 दिशाएं होती है। इसलिए कहते हैं जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होने लगता है, मंगल ध्वनि गुंजित हो जाता है। तो इसलिए जो है 10 दिशाएं होती है, जैसे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो 4 हुआ ही। इसके अलावा ऐसे कॉर्नर वाले जो है उत्तर पूर्व या उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ऐसे 4 और कोना होता है। उसके अलावा ऊर्ध्व और अधः भी होता है, ऐसे 10 होता है। तो सब जीवों को फिर अभी सुनने का जो है शक्ति प्राप्त हुआ। कान जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। कोई भी व्यक्ति भले ही वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो और बहुत ज़्यादा तमोगुनी हो, लेकिन अगर वो कृष्ण कथा श्रवण करने लगते, स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती करना पड़ता है, मन तो करेगा नहीं, लेकिन श्रवण करते करते मन उसमें रमण करने लगता है, फिर उसको अच्छा लगने लगता है। और इस तरह से केवल श्रवण करने से किसी भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। केवल भगवान की कथा श्रवण करने से, प्रामाणिक वैष्णवों से जब हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है, तमोगुण रजोगुण से हम ऊपर उठने लगते हैं, फिर हम सत्वगुण को भी पार करके शुद्ध सत्वगुण में प्रवेश करते हैं और वैकुंठ जगत में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो कान बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान में प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। देखिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि 3 चीज़ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ, तपस्या, दान, और हरिनाम में ये सब कुछ है। जैसे तपस्या, आप देखिए दुनिया में आपको ऐसे बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग मिलेंगे जो सुबह शाम आरती कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं या कुछ पाठ कर रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो इसलिए तपस्या है, बड़ी तपस्या है। तो इससे बड़ी तपस्या और कोई नहीं है, क्योंकि इस तपस्या से जितनी जल्दी आप
सिद्ध हो सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उतना जल्दी किसी भी तपस्या से नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा यज्ञ भी है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है समस्त यज्ञ में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। जप यज्ञ मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप यज्ञ सबसे महान है। तो अगर बाकी यज्ञ आप करने जाएंगे तो कितना बड़ा खर्चा होता है ना, सामग्री चाहिए, पुजारी चाहिए। अभी तो कलयुग में यज्ञ थोड़ा सा लेवल छोटा में करते हैं लोग, लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ होता था पहले, राजस्व यज्ञ होता था, तो कितना ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन जप यज्ञ में कोई खर्चा नहीं है। आइए अब दान की बात करते हैं। जैसे दान होता है, कोई अगर कन्यादान करे, केवल कन्यादान नहीं होता, उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। आप सबको मालूम है आजकल तो वो विकृत रूप धारण करके लोग सताते भी हैं दहेज के कारण। लेकिन मेन जो है वो कन्यादान के साथ जो उपहार स्वरूप देते थे, जो भी दे सकते थे पहले, जैसे राजा महाराजा अपने राजकुमारी को जब विवाह कराते थे तो हाथी घोड़ा सेना दासी ये सब देते थे। तो गाय दान भी देना है तो आपको 50 से 2.5 लाख तक आपका जो है खर्चा होगा। लेकिन अगर आप भगवान के नाम दान किसी को करें, अर्थात आप भगवान के नाम जप करने के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। जिसने भी आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए प्रेरित किया है, उनको हमेशा याद रखिए, श्रद्धा से याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उन्हीं को माध्यम बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके कारण हम जो है प्रामाणिक गुरु प्राप्त किए। और प्रामाणिक गुरु जैसे ही हमने प्राप्त किया, तो प्रामाणिक गुरु से जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं तो फिर उस दिन से एक्चुअली हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। तो ये जो प्रोसेस है कि हम भक्ति दीक्षा से पहले हम जो हरिनाम जप करते हैं, वो एक असली गुरु की प्राप्ति के लिए, प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति के लिए एक्चुअली होता है। और फिर यही भक्ति उन्मुखी पुण्य हमें भगवान तक जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसलिए श्रवण बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कोई अध्ययन करके संस्कृत पढ़ लिया, संस्कृत में ही बातचीत करते हैं मान लीजिए, तो फिर भी कितना भी बड़ा पंडित हो, अगर वो प्रामाणिक वैष्णव से, प्रामाणिक भक्त से, कृष्ण के शुद्ध भक्त से श्रवण नहीं किया ना, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, वेद, उपनिषद, पुराण, तो ये सब अपने आप अध्ययन करके वो कभी भी उसको समझ नहीं सकते हैं। बहुत रहस्यमयी है। ये तभी रिवील होता है जब हम किसी के अंदर जो है इसको श्रवण करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्य को बताते हैं कि तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते हो कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने मुझे क्या कहा, कि जब तक पुस्तक को मेरे से श्रवण नहीं करोगे तब तक आप इसका रहस्य समझ नहीं पाओगे, ये रहस्य आपके सामने प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए गुरु से श्रवण करना हमें बहुत ज़रूरी है। और अभी तो यूट्यूब में बाकी जगहों पर भी श्रील प्रभुपाद के कितने लेक्चर्स अवेलेबल है। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद ने प्रमाणित किया है कि भगवत गीता भागवतम की क्या शक्ति है, साक्षात कृष्ण है। वो अमेरिका जैसे जगह पे, ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारे ऐसे बाहर की कंट्रीज जहाँ पे चारों नियम को तोड़ा जाता है, नॉन वेज किसी भी तरह का खाया जाता है, नशा किया जाता है, अवैध यौन संबंध तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जुआ खेला जाता है कैसीनोज में, तो वहाँ पे भी प्रभुपाद ने प्रमाणित किया कि प्रभुपाद की भगवत गीता ने लोगों को इस तरह से जीवन एकदम पलट दिया, एकदम वैष्णव की स्टैंडर्ड लाइफ वो लोग जीते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त से श्रवण करने का हमें आदत होनी चाहिए, रोज हमें चलाना चाहिए लेक्चर। तो इससे हमारा बहुत जल्दी जो है शुद्धिकरण होता है। भले ही कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ बातें समझ नहीं आ रहा है, तो भी उसका जो ध्वनि है, जो आपने श्रवण किया, उसका लाभ तो होगा ही। जैसे आपने मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, वो सब्जेक्ट की बहुत सारी बातें अभी आप भूल चुके हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन करने से जो आपके अंदर होशियारी आ गई है, समझदारी आ गई है, वो तो रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो उसके कारण जो हमारे अंदर एक शुद्धता आ जाती है, वो हमेशा रहती है। श्लोक नंबर 18, 19 और 20। त्वचामस्या विनिर्भिन्नं विविशुर्धिष्णयो मुषधिः
बिभीषूर्धीष्णमोषधिः अंशेना रोमभिः कण्डुं यैरसो प्रतिपद्यते। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक के देव उसमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट या प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो स्पर्श करने की जब शक्ति चली जाती है बुढ़ापे में, मच्छर काटता भी रहता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है, तो एक अलग प्रकार के कष्ट है। स्पर्श करने की अनुभूति बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पैर में कुछ चोट लगता है, मच्छर काटता है, तुरंत ब्रेन को जो है पता चलता है, क्योंकि ये स्पर्श अनुभूति के कारण। तो ये स्पर्श अनुभूति के कारण ही जैसे खुजली होना, मच्छर ने काटा खुजली हुआ, और प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो इंद्रिय बोध के दो मुख्य अंग है स्पर्श और खुजली। ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाला वायु है और शरीर के रोमों में नियंत्रक देव औषध्य है। तो चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है और शरीर के रोगों के लिए बोध का विषय खुजली है। तो ये अब प्रकट हुआ विराट रूप से। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 19, मेन्द्रं तस्या विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं का उपाविशत् रेता सांशेन येनासा वानंदम प्रतिपद्यते। जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो मूल प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो जननेन्द्रिय भी उत्पन्न हुए और इसी के कारण जो है जीवात्मा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये प्रजापति इनके जो है नियंत्रक है जननेन्द्रिय के। श्लोक नंबर 20, गुदम पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेन येनासो विसर्गम प्रतिपद्यते। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ, यानी मल द्वार, और मित्र नामक निर्देशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए। देखिए मल त्याग करने के लिए भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। कई लोगों को कंस्टिपेशन होता है और कई लोग इसी की वजह से अंदर और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो यानी मल त्याग करने के लिए भी हम भगवान पर निर्भर हैं और भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया देवता है मित्र देव। इस प्रकार जीव अपना मल मूत्र विसर्जन करने में सक्षम है। मूत्र भी या मल भी रुक जाता है तो बहुत परेशानी, व्यक्ति का मृत्यु तक हो सकता है। तो इसलिए भगवान की ही कृपा है कि हमारा जो शरीर से जो भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो निकल जाता है। श्लोक नंबर 21, हस्तावस्या विनिर्भिन्ना विन्द्रः स्वर्पतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते। उसके बाद भगवान के विराट रूप से हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ। हाथ का नियंत्रक देवता कौन है? हमारे शरीर के हर अंग के नियंत्रक देवता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, कम से कम उनको देवता की भक्ति तो करना चाहिए, क्योंकि जो देवी देवता को भी अर्पण नहीं करते वो निश्चित रूप से चोर और पापी है, क्योंकि देवी देवता भगवान के द्वारा नियंत्रित ऑफिसर्स हैं। तो इसलिए तो डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति करे, वो सबसे बेस्ट है। भगवान कहते हैं देवी देवताओं का जो भक्ति है वो जो करते हैं वो त्रुटिपूर्ण ढंग है भगवान तक मतलब चीज़ों को पहुंचाने का। हम भले ही भगवान तक डायरेक्ट ना पहुंचाएं, लेकिन जब हम देवी देवताओं को अर्पण करते हैं तो वो भगवान को तो भूलते नहीं, वो पहले भगवान को उसका भाग देते हैं और जब भगवान उच्छिष्ट देते हैं वही ग्रहण करते हैं। तो इसलिए समस्त शरीर का हर एक अंग का अलग अलग देवता होते हैं, नियंत्रण करते हैं शरीर को। हाथ के देवता इंद्र हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था, वो बहुत बढ़िया बगीचा उन्होंने लगाया था, बहुत तरह तरह के फ्लावर था। तो फिर जब लोग तारीफ करते थे फूलों की बागान का तो वो बोलते मैंने अपने हाथों से लगाया है, अपना क्रेडिट लेते, मतलब स्वयं क्रेडिट लेते। तो फिर पूछा एक बार कि अच्छा कि ये
मतलब भगवान की कृपा से होता है, तो वो इस बात को नहीं मानते, बोलते मैंने अपने हाथों से किया। तो व्यक्ति ब्राह्मण था तो उसको शास्त्रों का भी नॉलेज था। एक बार ऐसा हुआ कि एक गाय घुस आया उसमें, तो उन्होंने इतनी जोर से मारा कि गाय का शरीर ही अंत हो गया। तो इससे बहुत मारा था। तो इससे जब गांव वाले उनको पकड़ने आए कि ऐसा क्यों किया आपने, गौ हत्या हो गया, तो बोले मैंने कहा किया, हाथ का नियंत्रक देवता तो इंद्र है, इंद्र ने किया, ऐसे कहा। तो इंद्रदेव को क्रोध आया कि ऐसा कैसे, जब तुम आ, फूलों का बागान लगाते हो तो बोलते हो कि मैंने किया, और जब गलत कार्य करते हो तो कहते इंद्र ने किया, हाथ का, क्योंकि नियंत्रक देवता इंद्र है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर है, एक बार ये भी ट्रू स्टोरी है, एक भक्त का बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। तो डॉक्टर ने कहा कि भगवान के ऊपर है, देखते बचते नहीं बचते, लेकिन जब ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हुआ, तो भक्त भगवान को धन्यवाद दे रहे थे डॉक्टर के सामने, जब जा रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आप मर सकते थे, मैंने आपको बचाया है, तो आप मुझे थैंक यू बोलने की जगह भगवान को बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया अच्छा इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग ऑपरेशन से मरते भी हैं, बोलते हैं हाँ मरते हैं, तो आप इतने सारे लोगों को मर्डर किया है आपने, बोलते मैंने कहाँ मारा है, मैं नहीं मारता। तो भक्त उनको समझाते हैं कि जब कोई बच जाता है, आप तो माध्यम है, फिर इसको क्या बोलते हैं, मैं क्रेडिट लूँगा, लेकिन कोई मर जाता है तो उसका दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो ये हमारा शास्त्रों के जो है बातों को नहीं मानने के कारण होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि हर एक चीज़ भगवान के द्वारा नियंत्रित है। इसके बाद श्लोक नंबर इसी में बताया गया कि हाथ जो है 21 में कि इंद्र के द्वारा नियंत्रित है, और इस तरह जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है हाथ के कारण। श्लोक नंबर 22, पादावस्या विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशात् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। उसके बाद पाँव पृथक रूप से प्रकट हुए तो विष्णु नामक देवता, ये भगवान विष्णु के बारे में नहीं बोल रहे, एक विष्णु नामक देवता भी है, उनके बारे में बताया गया है। तो उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया, इससे जीव को पैदल चल सकने की जो शक्ति है, पैदल पाँव प्राप्त हुए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक वो पहुंच सके। श्लोक नंबर 23, बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशोधिष्यमाविशत् बोधनांशेन बोधव्यं प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए, और इस तरह जीवों द्वारा जो समझने की जो एक शक्ति होती है, वस्तु को अनुभव करने की, और जो हम बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, वो हमें प्राप्त हुआ। श्लोक नंबर 24 और 25 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमाधिष्म्यमाविशत् मनसांशेन येनासो विक्रियं प्रतिपद्यते आत्मानं चास्य निर्भिन्नम् अभिमानो विशत्पदं कर्मणांशेन येनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते। इसके बाद क्या हुआ, विराट रूप, जो भगवान का विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ, और इसमें चंद्र देवता ने अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश किया। तो इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। कई बार आपने सुना है ना, अरे पूर्णिमा के दिन जो है मन पर बहुत असर हो गया, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्र जो देवता है, तो चंद्र देवता का हमारे मन पर बहुत असर है, तो मन पर असर पड़ता है, तो ये उनका नियंत्रक देवता है। उसके बाद विराट रूप का भौतिकवादी अहंकार पृथक रूप से प्रकट हुआ, और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपने निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिकतावादी
भौतिकवादी रूप का मिथ्या अहंकार शिव के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र श्री भगवान के अवतार है जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होते हैं। जो हम शरीर के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो मिथ्या अहंकार के कारण होता है। हम सोचते हैं कि हम मन हैं, हम शरीर है, और इस तरह से जो है मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति इसलिए शिव जी द्वारा नियंत्रित होते हैं। और जब मनुष्य अज्ञान के एकदम सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है तो भ्रमवश अपने आप को परमेश्वर मानने लगते हैं। लोग गुरु के पीछे भागते हैं। कोई ऐसे भी गुरु होते हैं जो मंदिरों से मूर्तियां हटवा देते हैं और अपने अपने आप को बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। तो ये अज्ञानता का एकदम जो है गाढ़ रूप है कि कोई व्यक्ति अपने आप को ही परमेश्वर मानने लगता है जबकि परमेश्वर के दास है। तो बद्धात्मा की यह अहंकारमय धारणा उस भ्रामिक माया का अंतिम पाश है जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। तो श्लोक नंबर 26 एंड 27। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महन्धिष्ण्यामुपाविशत् चित्तेनांशेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते शिष्णोऽस्योर्धरपद्भ्यां खं नाभिरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। उसके बाद जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत तत्व अपने चेतन अंश में समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारणा करने में समर्थ होता है। इसके बाद विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उनके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उनके नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। श्लोक नंबर 28। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे धरं रजः स्वभावेन प्रणयो ये च ताननो। देवतागण अति उत्तम गुण सत्वगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधिनष्टों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। 14वां अध्याय जो भागवत गीता का है उसमें भी हमें स्पष्ट पता चलता है कि जो व्यक्ति सत्वगुणी होते हैं वो देवता बनते हैं, देवलोक जाते हैं, स्वर्गलोक में निवास करते हैं। जो लोग रजोगुणी होते हैं वो पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर में सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो पशु पक्षी वृक्ष आदि रूप में जन्म लेते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार का गुण है इसमें तब वो जन्म पाते हैं जब वो शुद्ध मतलब पूरी तरह से सत्वगुण में, पूरी तरह से रजोगुण में, पूरी तरह से तमोगुण में हो। ये तीनों भौतिक गुण हैं। लेकिन कलयुग में लोगों का एक ही गुण में स्थित रहना असंभव है। जैसे आपने देखा होगा कोई ऐसे तो बहुत शांत प्रकृति के हैं लेकिन कभी बहुत गुस्सा कर रहे हैं, या रजोगुण से प्रभावित हो रहे हैं, तमोगुण से प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा होता है, मिक्सचर होता है। तो इसलिए नरक जाना तो लगभग ज़्यादातर लोगों का तय है, क्योंकि तमोगुण को जो अपनाते हैं उनको नरक जाना होता है। तो अगर मिक्सचर है तो नरक जाना होता है। फिर नरक से बाद में जो उनको मनुष्य योनि मिलेगा या पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है उसके हिसाब से उनको स्वर्ग या नरक मिलता रहता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता 14वां अध्याय के 14 और 15 में कहा गया है कि सत्वगुण में विकसित जो बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब है कि जिसका अत्यधिक विकास सत्वगुण में हुआ है वो लोग स्वर्गलोक को जाते हैं। जो ज़्यादा रजोगुण से है वो मध्य लोक यानी पृथ्वी में रहते हैं। तमोगुण के लोग जो है पशु योनि में जाते हैं। तो मनुष्य से भी नीचे पशु है, बल्कि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलकर रहते हैं, जैसे गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है। तो ये मनुष्य के संरक्षण में रहने की आदि है। और इस श्लोक में एक शब्द का उपयोग है, बहुत सार्थक शब्द है, आत्यंतिकेन। आत्यंतिकेन शब्द का मतलब है
तो इसमें आत्यंतिकेन का मतलब है अत्यधिक। भौतिक प्रकृति के सत्वगुण के विकास से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजो तथा तमोगुण के अत्यधिक विकास से क्या करते हैं, वो पशुओं की हत्या करने लगते हैं। आप सोचिए, गाय गाय को माता क्यों कहा है हमारे शास्त्र ने? गाय का दूध सबसे पौष्टिक माना गया है। हमारे जो ब्रेन के जो तंतु है ना, उसको शुद्ध करते हैं। हायर लेवल नॉलेज को समझने के लिए जो है हमें कैपेबल करती है गाय की दूध, खासकर स्पिरिचुअल नॉलेज को। और ऐसी गाय जो हमें पौष्टिक दूध देती है जीवन भर, जब वो बूढ़ी भी हो जाती है, गाय का तो गोबर और मूत्र भी, शास्त्रों की बात ही नहीं है, भौतिक विज्ञान के अनुसार भी परम उपकारी है। तो ऐसे एक उपकारी जीव को क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, कसाई घर में बेच दिए। मतलब ठीक है, अब तक तो बहुत दूध दे रहे थे, अब बेच दिया। अगर आप बेच देंगे, गाय का पालन पोषण नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ जाएगा? बूढ़ी बूढ़ी गाय को कौन पालेगा? कसाई घर में ही तो जाएगा। जैसे आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया है, इस लायक बनाया कि आप लाखों कमा सके, और जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप उनको सड़क पर तो नहीं छोड़ते हैं। तो फिर हम गाय को क्यों छोड़ते हैं, जो हमें इतना हमारा देखभाल करते हैं एक माता की तरह? तो इसलिए ये बहुत बड़ा, समाज के लिए बहुत बड़ा ये अभिशाप है कि कोई गाय के साथ ऐसा व्यवहार करे। और गाय के अलावा भी अन्य पशु की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पशु हत्या से समाज में लोगों के मन में जो अब अशांति फैला हुआ है ना, ये पशु हत्या के कारण है। क्योंकि वो लोग बेबस हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य इतना बुद्धिमान है, उनको तो पहले पालते हैं, जब वो लोग भरोसा करने लगते हैं कि ये तो हमारे पालन करने वाले, हमारे संरक्षक है, तो उन्हीं को काट के खा जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मुर्गी पालते हैं फिर उसी को खाते हैं, या बकरा बकरे जो भी पालते हैं बेचने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा तमोगुण है, और निश्चित रूप से इसका कर्मफल बहुत भयंकर होता है। तो इसलिए हमें तमोगुण के जो हत्या करने वाली प्रवृत्ति है, उनको भी, उन व्यक्तियों को भी किसी भी तरह से अगर हम उनको इंस्पायर कर सके कि ऐसा ना करें, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग रजोगुण और तमोगुण में बहुत ज़्यादा विकसित कर चुके हैं, उनको सत्वगुण में आगे बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती है। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को आप अप्रोच करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। आप चाहते हैं कि जो सुख आपको मिल रहा है वो दूसरों को भी मिले, और इससे कृष्ण भी प्रसन्न होंगे कि भूले भटके जो उनके संतानें हैं उनको वापस आप धाम ले आए। तो फिर भी आप देखिए, बहुत लोगों का रुचि डेवलप नहीं होता। कई बार होता है कि पत्नी का बहुत डेवलप्ड है, पति का नहीं है, पति का है, पत्नी का नहीं है, क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग होता है। उनके शुद्धता के अनुसार और उनके पुण्य जागृत कितना होता है, उसके अनुसार ही उन्होंने कितना पुण्य अर्जित किया है कि वो भगवान के नाम जप कर सके, तो उसके अनुसार ही व्यक्ति आगे बढ़ते। किसी को आप फोर्स करके, कल किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए और वो पिस्तौल लगा दे कि यू हैव टू मैरी मी, तो ऐसे प्यार नहीं होता। इससे दृढ़ हो सकता है, पैशाचिक विवाह कर सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन इससे प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम के लिए हृदय जीतना पड़ता है। तो भगवान हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। भगवान ने हमें रास्ता बताया, जैसे आगे रास्ता बताया कि इस रास्ते से, आपको किसी ने बताया इस रास्ते से जाओगे तो आगे खाई है, आपका गाड़ी गिर जाएगी। फिर भी कोई फुल स्पीड में जा रहे हैं तो खाई में ही गिरेगा। तो इस तरह से भगवान ने भगवत गीता में, भागवतम में हमें रास्ता बताया है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अधपतन होता है जो पशु हत्या आदि करते हैं, और वो उनका जो है किसी भी प्रकार से वो सुख को तो प्राप्त नहीं ही कर सकता है। तो श्लोक नंबर 29 पढ़ के आज की कथा हम ही समापन करेंगे, विश्राम देंगे। तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रितः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदं गणः। जो जीव रुद्र के संगी है वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं, क्योंकि रुद्र, भगवान रुद्र जो है वो तमोगुण के देवता है। वे पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक के बीच आकाश में स्थित होते हैं। आकाश का यह मध्य भाग भुवर्लोक कहा जाता है, जो हम गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः।
भूलोक पृथ्वीलोक, भुवरलोक राक्षसों का लोक है और स्वलोक स्वर्गलोक देवताओं का है। तो वो देवता और मनुष्य के बीच में जो लोक है वो आकाश में स्थित है, तो उसको भुवरलोक कहा जाता है, वहाँ पे स्थित होते हैं, जिसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा श्रील जीव गोस्वामी दोनों ने किया है कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वो मध्य भाग में स्थित रहते हैं, जो लोग सत्वगुण में स्थित है वे देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित होते हैं वो मानव समाज में रखे जाते हैं, जो लोग तमोगुण में स्थित है वो पशु या भूत प्रेत के समाज में भेज दिया जाता है। तो असंख्य जीव है ब्रह्मांड में, और देखिए ये जो गुण है ना, ये तीनों गुण आपस में लड़ते रहते हैं कि हम हावी हो जाएंगे, हम हावी हो जाएंगे। तो हम जिस गुण को हावी होने देते हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, और फिर हम उसी के अनुसार कर्म करने लगते हैं, उसी के अनुसार हमें कर्म फल प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठें, सत्वगुण, और सत्वगुण को भी पार करने के लिए भगवान ने कहा है, तो सत्वगुण को भी पार करने के लिए हमें निरंतर भगवान का श्रवण करना होगा, हरिनाम का जप करना होगा, केवल भक्त का संग करना होगा, केवल अनन्य भक्ति कृष्ण का करना होगा। तो इस तरह से हम तीनों गुणों को पार करके शुद्ध सत्वगुण में प्रवेश कर सकते हैं, जो एक क्वालिफिकेशन है कि अब हम भगवत धाम जाने लायक बन गए हैं। तो यही आज की क्लास का जो है सारांश है आज की कथा का, कि हम भगवत श्रवण करके इन तमोगुण और रजोगुण जैसे भयंकर गुणों से मुक्ति पाए और भगवत धाम प्रयाण करने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।